नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यूज़पेपर की इस कटिंग के बारे में। तो आप देख सकते हैं अस्थायी व्यवस्था के तौर पर रखे जाएंगे 2000 शिक्षक। तो अस्थायी व्यवस्था के तौर पर रखे जाएंगे। गेस्ट भी तो इससे पहले अस्थायी रखे जा रहे थे, यानी कि कहने का मतलब है टेम्परेरी के अंदर भी टेम्परेरी यहाँ पे चलने वाला है। आगे देखिए, विभागीय मंत्री के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा। आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग में 2000 शिक्षकों को नितांत अस्थायी व्यवस्था के तौर पर रखने की तैयारी है। नितांत अस्थायी व्यवस्था यानी कि गेस्ट भी तो नितांत अस्थायी व्यवस्था में थे, लेकिन अब उसके लिए भी मेरे को लग रहा है बजट नहीं है यहाँ पर। जब बात आती है नेताओं और मंत्रियों विधायकों के बजट और वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए, तो वेतन रूपी जो पौधा है वो एकदम खिलखिला उठता है। जब बात आती है शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य की, तो यहाँ पे बजट रूपी वो पौधा मुरझा जाता है। आगे देखिए, अस्थायी व्यवस्था के तौर पे यहाँ पे शिक्षक रखने की तैयारी चल रही है। विभागीय मंत्री के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक जो है, विभाग में कई शिक्षक लंबे समय के लिए छुट्टी पर रहते हैं। खासकर शिक्षिकाएं जो है मैटरनिटी लीव जिसको बोला जाता है, यानी कि मातृत्व अवकाश पर रहती हैं। इस बीच स्कूल के छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। विभाग में शिक्षकों की कमी बनी है। इस बीच कई शिक्षक जो है अन्य वजहों से भी छुट्टी पे रहते हैं। तो सरकार की मंशा है शिक्षकों की कमी से जो छात्र छात्राओं की पढ़ाई जो है प्रभावित ना हो, इसके लिए नितांत अस्थायी व्यवस्था पर शिक्षक रहने की तैयारी है। इससे पहले जो है आपने एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखी होगी हाल ही में, जिसमें ये कहा गया था जो टीचर लंबे समय से जो है मेडिकल पे चल रहे हैं या जिनका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो उनको जो है सेवानिवृत्त किया जाए। तो उसके दूसरे दिन ही एक न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही थी कि वो टीचर्स वहाँ पे एकदम फिट हो चुके हैं, जो यानी कि बीमार चल रहे थे लंबे समय तक। जब सेवानिवृत्त करने की बात आई तो वो उसके अगेंस्ट थे। और रही बात जब सुगम में उनके अकॉर्डिंग यानी कि उनको स्कूल नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं वो मेडिकल पे चले जाते हैं। इस कंडीशन में अब जो व्यवस्था चलाएंगे वो नए कैंडिडेट चलाएंगे, और वो भी एक पीरियड बेस पे यानी कि मजदूरी पे। एक तरफ तो कहते हैं शिक्षा को व्यापार नहीं बनाना है, खुद व्यापार बनाए रखे हैं, और ऊपर से बीएड इन्होंने करवाया। 20-22 साल की उम्र में एक जो है कैंडिडेट बीएड करता है इस आस में कि सरकारी शिक्षक बनेगा, समाज को एक नई दिशा देगा, एक सम्मानित पद है। और यहाँ तक कि विवेकानंद जी ने भी कहा था कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है। लेकिन आज के डेट में शायद विवेकानंद जी भी अगर जीवित होते तो उनको भी अपना स्टेटमेंट चेंज करना पड़ता है यहाँ पर, कि शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माता नहीं, नेता खुद को राष्ट्र निर्माता यहाँ पे समझने लगे हैं। ये तो खुद राष्ट्र की नींव रखने चल दिए। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, साक्षर बनाने की तो इनकी बहुत कोशिश है, लेकिन शिक्षित ना बने, क्योंकि शिक्षित बन जाएंगे तो इनकी दाल नहीं गलेगी। ये इनका उद्देश्य है। आप देख सकते हैं अब बच्चों का जो है, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, उनका भविष्य खतरे में ना हो, और वही छात्र कल के डेट में टीचर बनने आएंगे तो उनका भविष्य कितना उज्जवल होगा आप देख सकते हैं। ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद आप लोग समझदार हैं। बीएड वालों का भविष्य क्या है, पीआरटी बंद। एलटी लेक्चरर में लेक्चरर का इन्होंने एक वो ऐसा मतलब वो दे रखा है कि कैलेंडर तो जारी कर दिया, जिसमें खुद ये लिखा रहता है कि जो है इसमें संशोधन हो सकता है, जो डेट है आगे पीछे जा सकती है, वो पीछे ही जाएगी। 2027 में जाना उसका तय है इस कंडीशन में, क्योंकि पद यहाँ पे बहुत सारे खाली हैं, लेकिन ये उनको जो है परमानेंट उसके तौर पे नहीं भरने वाले। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें, जब गेस्ट के विरोध की बात की गई थी, बहुत से कैंडिडेट्स ने उसका विरोध किया, काउंसलिंग ज्वाइन नहीं की। लेकिन कुछ लोगों ने जो बोलते ना अंधे के हाथ बटेर लगना, गलत नहीं है उसको ज्वाइन करना, लेकिन खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है उन्होंने। आने वाले समय में ये पता चल जाएगा। और इस टाइप की जो पॉलिसीज हैं, अगर इनको सपोर्ट किया जाता है तो सरकार की मंशा जो है आगे ऐसे ही चलाने की होगी। क्योंकि जब कम बजट में कम पैसे में काम चल जा रहा है, तो क्यों परमानेंट रखेंगे, वाहवाही भी हो जाएगी ऊपर से। तो यही चीज़ यहाँ पे आप देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि जो अगर इस टाइप से जो टीचर रखे जाते हैं, तो उनके बात करें तो शिक्षकों को जो एलटी में जो हाई स्कूल लेवल पे हैं 200 रुपया, और इंटर में जो पढ़ाएंगे तो 250 रुपये पर पीरियड। अगर ऐसा ही करते हैं तो 4 पीरियड अगर कोई पढ़ा लेता है तो 1000 रुपये उसको मिल जाएंगे, ये इनका कहना है। तो 1000 रुपये मिल जाएंगे यदि, देखिए अभी इसमें ये इस वर्ड को देखिए, यदि कोई शिक्षक एक दिन में 4 पीरियड पर 4 पढ़ाता है, तो कैसे पढ़ाएगा। अगर वहाँ पे टीचर सपोज दैट आ गए, तो उस दिन तो 200-250 रुपये में ही उसको उसका दिन बर्बाद करना है। ऊपर से गेस्ट की लाइफ इन्होंने बर्बाद की। 10 साल उन्होंने तैयारी की, 10 साल इन्होंने बर्बाद कर दिए। अगर 22-24 में किसी ने बीएड कर लिया, 21-22 या 22-24 की उम्र में, तो 7-8 साल उसने तैयारी में लगा दिए, 30 वैसी होगी। और उसके बाद 10 साल इन्होंने उसमें वो कर दिया, उसकी लाइफ हो चुकी है कंप्लीट, खिलवाड़ उसके साथ कर दिया पूरा। इससे अच्छा तो ये होता है अगर गवर्नमेंट सीधे सीधे ये कह देती कि बीएड वालों के लिए अब
कुछ भी नहीं है। हाँ, आप लोगों को हमने बीएड कराया क्योंकि हमें पैसा कमाना था, हमारा उद्देश्य वहाँ से पैसा कमाना था, क्योंकि अगर बीएड नहीं करते तो कहाँ से उनका जो भी ये पैसा है, बजट है, ये कहाँ से मेंटेन होता। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको बीएड करा दिया गया, लेकिन अभी यहाँ पे वैकेंसीज नहीं है, ऐसा कह देना चाहिए। और उसमें कोई बुराई नहीं है, कम से कम अपने प्राइवेट से कुछ भी करके अपना गुजारा तो वो कम से कम चला ही लेगा। ऐसा भी नहीं है, प्राइवेट में भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं या अन्य जगह से काम करके वो कर सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो उसकी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये इस टाइप के टेम्परेरी जो नियुक्तियाँ यहाँ पे की जा रही हैं, और उसमें अगर 8-10 साल कोई काम करता है तो उसके आप लगा सकते हैं उसका भविष्य क्या होगा। कम से कम उसने अपनी जवानी तो यहाँ पे पूरी गुजार दी, अब उसके बाद बुढ़ापे में क्या उसको नौकरी मिलनी है? बुढ़ापे में उसको ना तो वहाँ से नौकरी मिलनी है, वहाँ से भी रिटायर होना है उसने, और वहाँ पे भी वो काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं भविष्य जो है खतरे में है। अब ये चीज़ यहाँ पे साफ कही जा रही है कि बच्चों की अगर बात करें तो पढ़ाई प्रभावित ना हो, लेकिन वही बच्चे अगर कल के में आगे कुछ भविष्य की तैयारी करते हैं, भविष्य उनका बना रहे हैं, किस तरीके से भविष्य बना रहे हैं आप खुद समझदार हैं, ज़्यादा इस बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बीएड वालों को क्या करना चाहिए ये आप खुद समझदार हैं आगे के लिए अब, क्योंकि इन्होंने जो एक चीज़ कही थी शुरू में, ठेकेदारी व्यवस्था, वो लगभग यहाँ पे लागू हो जाएगी इसके बाद, अगर इस चीज़ को सपोर्ट कर दिया गया तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को कर भी रहे हैं। आपको पता है कौन कर रहे हैं, किस कंडीशन में कर रहे हैं, बेरोजगारी बहुत है, तो आप खुद इसके लिए समझदार हैं, ज़्यादा इस बारे में बात ना करके। तो मेन उद्देश्य ये था कि न्यूज़पेपर की जो कटिंग है उसका एनालिसिस भी हमने यहाँ पे करने की कोशिश की अपने स्तर से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।